नमस्कार। बढ़ते हैं आजीविका निर्णय के अगले पाठ संख्या 3 की ओर। जहां हमने पिछले पाठ संख्या 2 में छोड़ा था उसी से हम आगे बढ़ते हैं। पिछले पाठ में हम ग्रहों को निर्धारित नहीं किया था, हमने कुंडली लगन बही लिया है और उसमें ग्रह निर्धारित किए हैं। हम अब उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो भी हमारे मन में प्रश्न आया है कर्म के संबंध में, उसको कैसे देख रहा है। जितने भी प्रश्न हैं वो हमने लगन कुंडली का जो दशम है उसको लगन मानकर ही देने हैं। तो पहले हम ये कुंडली बना ले। यहाँ से लगन, ये है हमारा लगन कुंडली D1। उससे दशम में कौन सी राशि है? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब जो ग्रह हैं उनको वैसे के वैसे ही हमने यहाँ पे लगा लेना है। शुक्र और वृश्चिक में है सूर्य, बुध और शनि। कुंभ राशि में है मंगल और गुरु। मीन में राहु, तो केतु कन्या में चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और चंद्रमा आ गया वृष राशि में। अब हमने सबसे पहले ये देखना है, जब हमने दशम को लगन मानकर कुंडली बनाई तो इनके केंद्र वही रहते हैं, केंद्रों में अंतर नहीं आता, सिर्फ राशियां बदलती हैं। अब यहां से देखिए कर्म का त्रिकोण कौन सा है? 1 2 3 4 5 कुंभ। यहां से कुंभ में आ गया और 6 7 8 9 और ये नवम भाव हो गया। अब यहां देखेंगे, जब हमने यहां बनाया है तो यही आएगा कुंभ और मिथुन, कुंभ और मिथुन। त्रिकोण को हमने जरूर देखना है। कोई भी प्रश्न है उसको केंद्र, उस भाव को लगन मानकर वहां से त्रिकोण देखिए। पूर्वले कर्म और भाग्य उसका वही बताएगा कि उससे क्या क्या प्राप्त होना है, अच्छा बुरा जो भी है। त्रिकोण को जरूर जांचिएगा। और त्रिकोण तुला यानी 7 11 और 3 यही राशि इसमें है। अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो 7 11 और 3 तुला, कुंभ और मिथुन। इससे बनाने से हमें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती शुरुआत में सीखने के लिए, ताकि आपको अभ्यास हो जाए। तो यहाँ से हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे और फल कथन जो है सही कर पाएंगे। ये सारा देखने के लिए हमें ये बनाना पड़ता। प्रश्न तो बहुत आते हैं। मैंने कहा जब कोई भी आता है, जातक हमारे पास पत्रिका रखते ही प्रश्नों की बछार करता है। ये कैसे होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, कैसे क्षेत्र में हम क्या काम करें, उसमें नफा होगा नहीं होगा, प्रमोशन होगी या कि हमें छोड़नी पड़ेगी। ये सारी बातें हम देखेंगे। आज सिर्फ ये देखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर हमें कहां से देना। ये हमारा कर्म का तन बन गया। ये पत्रिका जो है कर्म को लगन मानकर बना ली, ये उसका तन है। जो भी नफा नुकसान जो भी है हम यहीं से देखेंगे, क्योंकि बाकी के अगर चंद्र और सूर्य लगन को मानकर हमने दशम देखा, वहां से सिर्फ कर्म निर्धारित करना है।
भी कौन सा ग्रह के आधार पर वो कर्म करेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर हमें जो लगन से दशम है उसको लगन मानकर वही से देखना है। चलो पहले अब देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न ही ये आता है कि मेरे को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। सबसे पहले प्रश्न तो ये आता है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, लगन जो कर्म का लगन है या लगन कुंडली से जो 10 में वहां से हम पंचम गिनेंगे। अब हमने ये कुंडली बना ली तो हम यहां से पंचम देखेंगे, क्योंकि त्रिकोण ही सबसे महत्वपूर्ण है। पंचम या नवम से ही जातकों को पहला कार्य, पहली नौकरी प्राप्त होगी। लगन से जो दूसरा है हमारा धन भाव है, वही कर्म का हमारा पंचम है। सबसे पहले जब भी पंचम की पहले तो देश काल और परिस्थिति देखनी है कि उसकी आयु कितनी है, काम करने के योग्य है। ये थोड़ी है बच्चा 10 साल का हम उनसे कहेंगे नौकरी, आगे बाल श्रम होती थी मगर आजकल कानून है नहीं कर सकते। तो हमें बताते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा भी जब ये 18 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर हो जाएगा तो किस भाव की दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा आती है। जब पहले लगन से, कर्म लगन से पंचम यानी लगन से द्वितीय धन भाव की अंतर या प्रति अंतर आ गया, महादशा नहीं, अंतर या प्रति अंतर। महादशा देखो, अगर वहां शुक्र बैठा है ना, उसकी तो 20 साल की महादशा। वो दशा जो लगनी है 2029 में लगनी है शुक्र की, 2029 में 20 चल के 49 तक चले जाएगा। तो क्या बताएंगे, जब भी कोई बात का आंसर देना है तो अंतर या प्रत्यंतर को मुख्य रख के दे रहा है। ये नहीं महादशा का रोल नहीं होता है, मगर जब ऐसे कोई प्रश्न है तो हम अंतर या प्रत्यंतर दशा को देखेंगे। जब धन भाव के, लगन का धन भाव और कर्म का पंचम वहां की दशा आएगी, वह उस भाव के स्वामी की या उस भाव में बैठे ग्रहों की जब दशा आएगी तो उसमें आपको पहले नौकरी या पहला कार्य, आप पहला रोजगार करेंगे। या फिर नवम की, मान लिए पंचम की दशा नहीं, पहले नवम जो भाव में स्वामी है उसकी दशा आ रही है। तो ये जो नवम है इसका, तो इसका क्या है, लगन का क्या है, ये देखिए लगन का छठा भाव है, छठा भाव है। कर्म का भाग्य है तो लगन का ये छठा भाव है, तो उससे भी आपको पहली नौकरी प्राप्त होती। कहने का भाव है पंचम आप नवम, कर्म भाव से पंचम या नवम भाव की जो अंतर या प्रति अंतर दशा आएगी उसमें आप पहला कर्म करेंगे। पैसे कमाने वाला, चाहे जॉब हो चाहे अपना व्यवसाय हो, उसमें जब अंतर या प्रत्यंतर आएगा तब आप काम करेंगे। अब देखिए, अगर धन भाव की, लगन से दूसरा धन भाव है जो कि इसका पंचम है, अगर उसकी दशा में आपको नौकरी प्राप्त हुई तो किसी बात की चिंता ही नहीं है, धन भाव है, उसके स्वामी की है, उसमें बैठे ग्रहों की तो आसानी से प्राप्त होगी। अगर लगन से छठे यानी कि कर्म के नवम से प्राप्त होगी तो ये लगन का छठा है, तो आपको कंपटीशन में भी जाना होगा और परेशानी भी होगी, और अगर नौकरी लग गई तो उसमें आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी।
आपको सेटल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब बात आती है, क्या फिर इसके दशम का कोई रोल नहीं है? लग्न से जो दशम है, जो कि मेन कर्म स्थान है, जिससे हम सारा काउंट करते हैं, क्या उसका में स्वामी, उसमें मैट्रिक ग्रह की कोई रोल नहीं है? कई ज्योतिषाचार्य इसको नहीं मानते। वो कर्म, लगन से कर्म देखते हैं, लाभ देखते हैं, लगन देखते हैं और धन भाव देखते हैं, उसके आधार पे वो बताते हैं। मगर जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ, वो उनका अपना ज्ञान है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, इसमें कोई देर नहीं हो सकता है नहीं। तो जो दशम से अगर स्वामी है या दशम में जो बैठा ग्रह है, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान भी आपको नौकरी लग सकती है। मगर कितना एस्पेक्ट है? 20 से 30% तक, 20 से 30% तक। बाकी 70 या 80% जो पहली नौकरी, पहला कार्य जो है, आप पंचम या नवम, कर्म से पंचम या नवम, जो कि लगन का दूसरा या लगन से छठे भाव की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मिलेगा। जो दूसरे से धन भाव से लगन से प्राप्त होगी उसमें आसानी होगी, मगर छठे में आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात यह आती है कि उसमें अगर बैठे ग्रह, उनका बल भी देखना। अगर किसी, जैसे यहां दूसरे में मंगल और गुरु बैठा है, जो कि कर्म से पंचम में मंगल और गुरु है, मान लो उसकी दशा अंतरदशा में आपको नौकरी मिल गई, वो पीड़ित है, गुरु की दशा आई, गुरु मंगल से पीड़ित है, या किसी और 1 2 3 4 5 1 2 3 या किसी और ग्रह से भी वो पीड़ित हो जाता है। मान लो शनि से या राहु से, किसी और ग्रह से पीड़ित होता है, तो हो सकता आपको नौकरी छोड़नी भी पड़ जाए, नौकरी छोड़नी, आपको परिवर्तन भी करना जाए। तो परिवर्तन कौन देता है? परिवर्तन देता है तीसरा या इसका लाभ स्थान, जो कि लगन का अष्टम है, लगन का अष्टम है, और नवा तीसरा शुक्र कर्म भाव से तीसरा और कर्म भाव से 11। अगर इसमें आपको परिवर्तन करना है, क्या उसमें लाभ होगा या नहीं होगा? कर्म भाव है, इसका लाभ कौन है? यहां सिंह राशि आ गई, ये देखिए सिंह राशि है। तो दूसरा, अगर परिवर्तन आता है लगन से तीसरा, जो कि इसका छठा बन जाता है, जो कि इसका छठा बन जाता है, अगर तो छठे भाव के यानी कि लगन के तीसरे से परिवर्तन होता है, तो आपको हानि भी हो सकती है, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, आपको डिवोर्स भी हो सकते हैं, या आपको मनपसंद नहीं है ग्रहों की, ये ग्रह पीड़ित थे, इनकी दशा आगे, इसमें जबरदस्ती करना पड़ जाता है। अगर आप कर्म के लाभ से यानी लगन कुंडली के अष्टम से परिवर्तन करते हैं, तो आपको लाभ होगा, आपकी प्रमोशन होगी। एक कंपनी में आपको 10 लाख का पैकेज था, दूसरी में आपको 20 का मिल गया, 25 का मिल गया, आप चले गए। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि आपने वो नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर वहाँ आपको परेशानियाँ आ गई, दशा चेंज हो गई, तो आप कहते हैं भी ये तो हम फंस गए। फिर वो वापस आते हैं, पूछते हैं वे गए थे पैसे के लालच में गए, और वहाँ हमें नौकरी द्वारा छोड़नी पड़ रही है, अब क्या किया जाए? तो हमें पहले देखना होगा, जिस समय आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो हो सकता है
है ना, कि आपने लालच किया तीसरे, जो कि इसका छठा बनता है, जो इसका छठा बनता है, उससे आपने परिवर्तन कर लिया। परंतु जो इसका लाभ स्थान है, लग्न कुंडली का अष्टम है, उससे किया तो आपको लाभ होगा, तो आपको लाभ होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो करते करते आपने अच्छा पैकेज ले रहे हैं, आपको कोई आईपीएस आईएएस किसी का एग्ज़ाम क्लियर कर ले, आप वहाँ जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ स्टेटस है, पैसा प्राइवेट में है, वहाँ सरकारी है, वहाँ स्टेटस है। स्टेटस कौन देता है? सूर्य। पैसा कौन देता है? गुरु या शुक्र, आराम, यानी उसमें स्टेटस है, नाम होगा, इसमें पैसा होगा। ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में करेंगे। सूर्य, क्योंकि सरकारी काम जो है सूर्य से रिलेटेड, आगे तो राजे महाराजे थे, ऐसा नहीं भी राजे के यहाँ काम करते हैं तो आगे बेटा भी वही करने लग गया, हम भी वही करते थे, यानी आजकल गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, बेशक सरकारी काम कम है, नौकरी कम हो गए, हो सकता है हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, उसकी डीलिंग हम सरकार से कर रहे हैं, किसी सरकार का कोई यूनिट चल रहा है, उसमें हम सप्लाई करते हो। आईपीएस आईएएस जो नाम देता है वो सूर्य देता है, पैसा गुरु और शुक्र देते हैं, लग्जरी शुक्र देते हैं। तो इसी पाठ को हम आगे और बढ़ाएंगे। जैसे ये ग्रह लगा है, यही कुंडली ले लेंगे कि अगर कौन से, अब बात तो वही अटकी, पीछे प्रश्न भी आया कि आपने ये तो नहीं बताया कि कौन से ग्रह के अनुसार क्या काम होगा, क्या काम करेगा। हम डिस्कस करेंगे, धैर्य रखिए, वो उसकी भी बात करेंगे। तो एक ग्रह आया तो कैसे, दो ग्रह बैठे हैं तो कैसे, कोई ग्रह नहीं है तो कैसे, ये सभी बातें हम कोई पर्टिकुलर कुंडली लेकर भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे, और हर एक ग्रह से क्या क्या देखा जाता है ये भी करेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।